हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ महिमा एंड यू आर वाचिंग राइट स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं आज लेकर आ गई हूँ आपके लिए फिर से एक और बार वोकैब डेडिकेटेड क्लास। जैसे कि मैं अपनी हर क्लास में बोलती हूँ कि वोकैब प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। वोकैबलरी का बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हमें अगर अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करना है तो वोकैबलरी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छा बनाना है, बेटर बनाना है, बेहतर बनाना है, तो भी वोकैबुलरी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप लोगों को बाहर जाना है, ये उन्हीं बच्चों के लिए नहीं है जो बच्चे सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी है जो बाहर जाना चाहते हैं। ये वोकैबुलरी उनके लिए भी काम आती है, उनको भी काम आती है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेकिन हर बार की तरह मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। जो भी आपको टाइम गिवन है, आप फटाफट से अपने आंसर्स को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या है। पहले हैं ईडियम्स। पुल स्ट्रिंग, ठीक है, किसी स्ट्रिंग को पुल करना, तो क्या मतलब है इसका, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, हालांकि 30 सेकेंड्स का टाइमर है, लेकिन आपको 20 सेकेंड्स, क्योंकि बहुत ईजी है। ओके, देखिए 20 सेकेंड्स आपको दे दिए गए हैं और आंसर है टू यूज इन्फ्लुएंस। मतलब कि अपने कॉन्टैक्ट्स को या अपने इन्फ्लुएंस को यूज करना कोई एक एडवांटेज पाने के लिए, अनऑफिशियली, ऑफ कोर्स अनफेयरली, ठीक है। टू यूज वंस कॉन्टैक्ट्स और इन्फ्लुएंसेस, ठीक है, और इन्फ्लुएंस in order to gain an advantage. Unofficially. ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम पुल स्ट्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है राउंड ऑन समवन। राउंड ऑन समवन, ठीक है, बहुत ध्यान से जवाब देना, बहुत ही इजी है और हम ये कर चुके हैं। और अभी इसमें ऐसे भी इडियम्स आएंगे जो आप एग्जाम में देख चुके होंगे। राउंड ऑन समवन का देखो मीनिंग होता है जब हम किसी को वर्बल तरीके से अटैक करने की कोशिश करते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं जिनसे सामने वाले के इंसान, जो सामने वाला इंसान है, उसके दिल पे चोट पहुंचे, ठीक है। टू अटैक समवन वर्बली, राउंड ऑन समवन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एट अ स्नेल्स पेस। पेस आपको पता ही है, स्पीड को हम पेस बोलते हैं। बहुत ध्यान से करना, बहुत इजी है। अगर आप इसको लिटरल भी समझने की कोशिश करो तब भी बहुत इजी है। तो पेस का मीनिंग आपको पता ही है कि स्पीड होती है। तो अब हम क्या कहना चाह रहे हैं ये देख लेना। एंड योर टाइम इज अप। इसका मतलब होता है जब हम बहुत धीरे कोई चीज करते हैं या बहुत धीरे कोई चीज चलने की कोशिश करते हैं, तो बोलते हैं ना, या फिर कोई एक बच्चा है वो बहुत धीरे धीरे अपना होमवर्क कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगी कि डोंट डू दिस एट अ स्नेल्स पेस, ठीक है, हरी अप क्विकली, ठीक है। तो मतलब होता है कि वो बहुत धीरे धीरे वो काम कर रहा है, वो बहुत धीरे धीरे वो कार्य को कर रहा है। नेक्स्ट देखो, स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट। ये एग्जाम में पूछा गया है, अभी हाल ही फिलहाल में CHSL के एग्जाम्स में पूछा जा रहे हैं ऐसे। ये पर्टिकुलर इस ईडियम की अगर मैं बात करूं तो ये भी आया है एग्जाम में और ये हम बहुत बार कर भी चुके हैं, इसलिए मैंने दोबारा लिया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, याद रहें चीजें। स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट। ओके, देखो इसका मतलब होता है जब हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, टू क्रिएट ट्रबल या टू कॉज कमोशन, ठीक है, या प्रॉब्लम, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, ठीक है। जब कोई हम चीज क्रिएट, जब हम कोई डिफिकल्टी या ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू फॉरबिड द बैंस। To forbid the bans,
to forbid the bans. ओके एंड योर टाइम इज अप। देखो इसका मतलब होता है टू अपोज अ मैरिज, ठीक है, मतलब एक शादी से हट जाना, मतलब एक शादी के लिए मना कर देना, ठीक है, बिल्कुल एंड मोमेंट पे इंटेंडेड मैरिज जो है उसको मना कर देना। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हमारे सिनोनिम्स, प्लीज ध्यान से करिएगा। टैसिटर्न, टैसिटर्न, इसके लिए सिर्फ आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, तो 4 3 2 1 एंड 0। देखो टैसिटर्न का मतलब होता है ऐसा इंसान जो बहुत साइलेंट रहता है, बहुत रिजर्व्ड रहता है, ठीक है, बहुत अनकम्युनिकेटिव रहता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो अपने आप में ही रहता है, जो ज्यादा घुलना मिलना नहीं चाहता, उसको हम बोलते हैं अनटॉकेटिव। भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं अनटॉकेटिव, उसके लिए हम यूज करते हैं टैसिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रूस, ट्रूस, बहुत ध्यान से करना, सिर्फ 10 सेकेंड्स मिलेंगे आपको इसमें। 2 1 एंड 0। देखो ये ट्रूस का मतलब होता है एक शॉर्ट इंटरप्शन किसी वॉर में, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई फाइट चल रही है, कोई वॉर चल रही है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रही है, तो उसमें अ शॉर्ट इंटरप्शन, अ शॉर्ट ब्रेक भी बोल सकते हो, इन अ वॉर और एन आर्ग्यूमेंट। और एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो टायरेंट, बहुत ध्यान से करना, टायरेंट, 1 एंड 0, टाइम इज अप। इसका मतलब होता है यार एक क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर, सॉरी, क्रूअल और ऑप्रेसिव रूलर, ठीक है, जिसके लिए हम यूज करते हैं ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेट, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद कर रही हूं कि आपको जो टाइम दिया जा रहा है आप उसको यूटिलाइज कर रहे हो और अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डाल रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप से ट्राई नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चीज़ें सीखने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अम्टीन, अम्टीन, ओके ये हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना होता है कि हमारे पास किसी चीज का बहुत सारा कुछ है, अ लॉट ऑफ समथिंग, ठीक है, या अ गुड मैनी, अ गुड मैनी, ठीक है, बहुत सारा, मैनी, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं अनफास्टन, अनफास्टन, बहुत इजी है, किसी चीज को अंडू कर देना, ठीक है, किसी चीज को वापस से कर देना, वापस बैक पे चले जाना, ओरिजिनल सिचुएशन पे चले जाना, उसको बोलते हैं हम अंडू कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं यार स्पेलिंग्स, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो रहा। अगेन 10 सेकेंड्स मिलेंगे इसके लिए। ओके टाइम इज अप। चलिए टिटिलेट, देखो टिटिलेट की करेक्ट स्पेलिंग है सी। ध्यान से अगर आप देखो तो डबल एल मतलब गुदगुदी करना या फिर इंटरेस्ट अराउज करना, ठीक है, अराउजिंग इंटरेस्ट। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, टू एक्साइट, ठीक है, टिटिलेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? ट्रैंक्विलिटी, बहुत ही ज्यादा बच्चे इस स्पेलिंग में फंसते हैं, तो आप लोग प्लीज ध्यान से करना। 3 2 1 एंड 0, टाइम इज अप, ठीक है। तो जल्दी जल्दी कोशिश क्या करो देने के लिए। तो करेक्ट जो स्पेलिंग है वो है बी, जिसके लिए हम बोलते हैं पीस। इसका मतलब होता है शांति बेसिकली, ठीक है, शांति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13th ट्रेचरस,
ट्रेचरस, जिसका मतलब होता है डिसलॉयल। ठीक है, टाइम इज अप। अनफेथफुल, दगाबाज जो बोलते हैं, नमक हराम जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रेचरस। ए इज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स, अम्ब्रेजियस। अम्ब्रेजियस करेक्ट स्पेलिंग बहुत ध्यान से करना, क्योंकि इसमें पूरे पूरे चांसेस हैं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जब मैंने देखा था तो मैं भी हो गई थी। देखो 10 सेकेंड्स ओवर हो गए हैं। ये देखो, अब आप लोगों ने ना मोस्टली बच्चों ने बोला होगा मैम ए और बी तो सेम है, तो फिर बी कर देते हैं, है ना। लेकिन देखो यहाँ पे अनब्रेजियस है और यहाँ पे अम्ब्रेजियस है। ठीक है, तो एम और एन का बहुत ख्याल रखना है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है क्रिएटिंग और प्रोवाइडिंग शेड, क्रिएटिंग और प्रोवाइडिंग शेड, अम्ब्रेजियस। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। वेरिका, वेरिका, चलिए बताए। ये यूजुअली हमारे पैर के बॉटम ऑफ द फुट पे होता है, बहुत ही थिक होता है, बहुत ही कई बार पेनफुल भी होता है, और इसको हम हिंदी में मस्सा भी बोलते हैं, मस्सा भी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली इट अकर्स यूजुअली ऑन द बॉटम ऑफ द फुट। ठीक है, तो करेक्ट जो स्पेलिंग होगी वो होगी BRRUCA। ठीक है, तो आज के लिए यार हम इतना ही करेंगे। आज जितनी भी हमने स्पेलिंग्स करी हैं, जितने भी हमने ईडियम्स करे हैं, और जितने भी हमने आज सिनोनिम्स करे हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करना, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं चूक जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बच्चे जो सोचते हैं कि यार वोकैबुलरी के बिना सब चल जाएगा, बाकी के सब्जेक्ट्स हैं तो सही हमें संभालने के लिए, या फिर इंग्लिश तो किसको नहीं आती है, लेकिन यार ये सोचना बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना है, चीज़ों को करना है। वोकैबुलरी के बिना आप इंग्लिश का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप इस नंबर पे हमें रीच आउट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।